तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई डार्क वेब Q&A वीडियो में। आप लोगों ने लास्ट Q&A वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। आई होप सो कि आप लोगों को ये Q&A वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आप लोग यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होगे। भाई, जब भी हम CP सर्च करते हैं तो पेड वेबसाइट्स दिखती हैं और बिटकॉइन में पेमेंट करने को बोला जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी मैं अगर डार्क वेब का Q&A करूँ इस क्वेश्चन के बगैर तो कभी Q&A हो ही नहीं सकता। देखो, तुमने एक चीज़ सुनी होगी, डिमांड एंड सप्लाई। उस चीज़ की डिमांड बहुत है और सप्लाई बहुत ही कम है, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड वाइड बैन है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे वो चीज़ भैया लीगल हो या फिर वो चीज़ हो रही हो। इसलिए भाई बहुत ही चुनिंदा लोग हैं जो लोग उस चीज़ को करते हैं, वो भी बहुत ही गलत चीज़ है। मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता। CP जाके देखो या CP के बारे में सर्च भी करो। इसलिए ये चीज़ समझ लो, पेमेंट इसीलिए मांगते बिटकॉइन में क्योंकि भाई वहाँ डार्क वेब पे कोई UPI वाला सिस्टम तो वो लोग लगा नहीं सकते, इसीलिए बिटकॉइन में पेमेंट वो लोग मांगते हैं। ठीक है, और पेमेंट किस लिए है? क्योंकि डिमांड और सप्लाई वाला खेल है। यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर किसी को देखना है, बट मिलता कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ तुम लोग समझ गए होगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो भाई पूछते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में कि ब्रो, डार्क वेब पे चीज़ें कैसे सीखें जो यूट्यूब या कहीं और पे नहीं सीख सकते। देखो, एक चीज़ समझ लो, डार्क वेब से ज़्यादा तुमको एक चीज़ मैं बताऊँ, खतरनाक है अपना नॉर्मल इंटरनेट। बस तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोग यहाँ पे चीज़ें ढूंढ नहीं पाते हो। और एक चीज़ तुमको मैं बता दूँ, डार्क वेब पे जो लोग ये सोचते हैं कि भाई वहाँ पे फ्री में कोई उनको हैकिंग कोर्स मिल जाएगा या फिर फ्री में कोई खतरनाक सा कोर्स मिल जाएगा, हो सकता है मिल जाए, बट चीज़ें वही सारी चीज़ें यहाँ सरफेस वेब के ऊपर भी पड़ी हुई हैं। तुम लोग वहाँ जाकर के क्यों सीखना चाहते हो? वहाँ कोई स्पेशल चीज़ नहीं मिलती, वहाँ सिर्फ ये इनलीगल काम्स होते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं और वहाँ से सीखने की भी कोई ज़रूरत नहीं। और तुम जो पूछ रहे हो ना यूट्यूब पे नहीं सीख सकते, उसके लिए तुम यूडमी का सहारा ले सकते हो। मैंने क्रैकिंग फॉरम्स के ऊपर वीडियो बना रखी है। अगर तुम लोगों ने क्रैकिंग फॉरम्स के ऊपर की वीडियो नहीं देखी, जितने भी लोग हो, तो भाई उस वीडियो के लिंक मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, जाके देखना। उस फॉरम के ऊपर तुम लोगों को फ्री में ऐसे ऐसे कोर्स मिल जाएंगे जो लोगों ने प्राइवेट अपलोड कर रखे हैं, है कि नहीं। वो कोर्स बहुत ही ज़्यादा कमाल के होते हैं और क्रैकिंग फॉरम्स एक बहुत ही गजब की जगह है। अगर तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं तो भाई वीडियो ज़रूर देखना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो भाई पूछते हैं हमसे अगले क्वेश्चन में कि भाई टॉर्च से इंस्टाग्राम हैक कर सकते हैं क्या? क्या क्वेश्चन है यार, तुमने पता नहीं मेरी डार्क वेब की कोई भी वीडियो लग रहा है ढंग से नहीं देखी। भाई टॉर्च एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन पे खाली तुम वेबसाइट सर्च कर सकते हो। ऐसा तुम समझो यार कि तुम गूगल चलाए हो ना, कभी अपने कंप्यूटर में गूगल चलाते हो ना। अब कोई से मैं बोल दूं कि गूगल से क्या तुम इंस्टाग्राम हैक कर सकते हो, कैसे करेगा? गूगल कोई टूल नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। वैसे टॉर्च कोई टूल नहीं है, वो एक सर्च इंजन है। वहाँ पे कुछ भी सर्च करोगे, अगर भैया वेबसाइट्स वहाँ पे मिल गई तुम्हें, तब उन पे जा करके तुम अपनी डिटेल्स देख सकते हो। बट टॉर्च से हैकिंग बिल्कुल अजीब सी बात हो गई, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन जो भाई पूछते हैं वो पूछते हैं कि ब्रो ऐसी साइट दो यहाँ पर, मतलब जहाँ पर बहुत गलत काम होता है। बहुत ज़्यादा गलत, ये मत पूछना कि क्या करना है, बस प्लीज़ यार दे दो। मैं जेब में लेके थोड़ी घूमता हूँ। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मुझे डार्क वेब के ट्रस्टेड साइट्स चाहिए। ट्रस्टेड साइट्स, देखो डार्क वेब के ऊपर ऐसा मैं कोई खास ट्रस्टेड साइट के बारे में नहीं बता सकता। आप लोग हिडन विकी, ऐसी कोई वेबसाइट्स होती हैं जिनके बारे में आप लोग चेक कर सकते हो। बट देखो, मैं अपने मतलब हिसाब से बताता हूँ, डार्क वेब पे यार कब कौन सी वेबसाइट तुम्हें किस जगह पे रिडायरेक्ट कर दे, कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे देखो लोगों ने, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वीडियोस मैंने देखी, वहाँ पे वो लोग बोलते द हिडन विकी बहुत ट्रस्टेड है, डार्क वेब पे फेसबुक भी बहुत ट्रस्टेड है। बट यार देखो, कितनी चीज़ें ऑथेंटिक हैं ये चीज़ें हम भी नहीं जानते, ये सब चीज़ें तुम भी नहीं जानते हो। तो डार्क वेब पे जाना ही एक रिस्की काम है। ठीक है, अब वो बात अलग है, रिस्क है तो इश्क है, बट रिस्की काम है। तो रिस्की काम करोगे तो कुछ ना कुछ हमेशा कोई ना कोई दिक्कत तो आ ही जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कोई भी ट्रस्टेड साइट मेरे हिसाब से नहीं है, बाकी तुम कहीं और पता कर लो तो बात अलग है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये मुझसे पहले भी लोग पूछ चुके हैं, बट आज यहाँ पे मैं इसको पिक कर रहा हूँ। डार्क वेब पे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्यों बिकता है? क्या ये सरफेस वेबसाइट पर डिस्ट्रीब्यूट, शायद ये लिख रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, या फिर इसका पर्पज़ क्या है? ठीक है, देखो क्यों बिकता है तो तुम ऐसे समझ लो, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कोई फिजिकल तो वहाँ बेच नहीं रहे। ठीक है, एक चीज़ समझना, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि वो लोग तुमको पहुँचा रहे होंगे। ठीक है, अब हो भी सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं जानता हूँ नहीं पहुँचाते हैं।
वो लोग जहाँ तक तुम्हें कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, कार्ड का नंबर, कार्ड का CVV दे देते हैं, और भाई उससे ये बोलते हैं कि ये कुछ टाइम लिमिट है, इस टाइम लिमिट के अंदर तुम इस कार्ड को यूज़ कर लो वरना कार्ड बेकार हो जाएगा। अब ये इस वजह से होता है ना, जैसे मान लो जैसे तुम्हारे कार्ड की डिटेल लीक हुई, ठीक है, हल्का सा भी एक ट्रांजेक्शन होता है अननोन तो तुम घबरा जाते हो और तुम तुरंत ब्लॉक कराने जाते हो। लेकिन एक और चीज़ समझ के रखो, आज के टाइम में ऐसा हो रहा है ना कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जो OTP वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, कि मतलब कि आपने कार्ड का नंबर डाला, CVV डाला, उसके बाद OTP भी एक फ़ोन पे आएगा, जब तक वेरीफाई नहीं होगा पैसा नहीं कट। बट मैं भाई रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने 1-2 कार्ड ऐसे भी देखे जिनके ऊपर सिर्फ CVV डाल दिया मैंने, कार्ड नंबर डालने के बाद पैसा कट, कोई OTP का सिस्टम ही नहीं है। तो अगर ऐसे कार्ड्स हैं, ऐसे कार्ड्स लीक हो जाते हैं, तो जिसका भी कार्ड है अगर लिमिट उसकी हाई फाई है तो भाई बिक गया कहीं मार्केट में, किसी ने भैया सेल मार दिया उसका कार्ड, मान लो उसके कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए और उसने बोला कि भाई 50,000 में मैं सेल कर रहा हूँ, हाफ प्राइस में, तुम जो भी यूज़ करना हो कर लो, और बस तुम्हारी बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन बहुत ही गलत चीज़, इनलीगल चीज़ है, और कितने % ये चीज़ सक्सेस है ये भी हम नहीं जानते हैं, क्योंकि ना आज तक मैंने कभी ख़रीदा और मैं कभी आप लोगों को भी नहीं कहता कि इन सब जगहों पे जाओ, क्योंकि आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखो, डार्क वेब पे कुछ भी बिक रहा हो, हमेशा फर्स्ट वो लोग पेमेंट मांगते हैं, सेकंड प्रायोरिटी होगी उनकी कि वो लोग चीज़ तुमको दें या ना दें, चाहे हैक से रिलेटेड हो, चाहे कार्ड से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, फर्स्ट पेमेंट बोलेंगे कि पेमेंट करो तब बाकी प्रोसेस होगा। और पेमेंट करने के बाद डार्क वेब पे भाई कितना प्रोसेस होगा वो तुम भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, इसलिए अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर ये सब चल रहा है कि मैं जाके खरीदूंगा, जाना नहीं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मैं बहुत बार दे चुका हूँ, फिर से दे रहा हूँ। क्या डार्क वेब एक्सेस करने से पुलिस आती है, और आती है तो कौन से गलती के लिए आती है? प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन। देखो, इंडिया में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है डार्क वेब के लिए, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। अब तुम भी अपने एंड से चेक कर सकते हो कि डार्क वेब पे बैन लगाता हो, कि डार्क वेब अगर इंडिया में बिल्कुल बैन है, सरकार ने बोल रखा है कि डार्क वेब भैया तुम यूज़ नहीं कर सकते, तब इनलीगल है। बट अगर कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है डार्क वेब पे, तो इनलीगल नहीं है। बट एक चीज़ याद रखना, जैसे चाकू खरीदना इनलीगल नहीं है, बट चाकू से किसी का मर्डर करना इनलीगल है, वैसे ही डार्क वेब चलाना इनलीगल नहीं है, बट डार्क वेब के ज़रिए कोई गलत काम करना वो इनलीगल है। चाहे तुम ड्रग्स वाले मामले में फंसते हो, चाहे तुम CP में फंसते हो, चाहे तुम गन्स के मामले में फंसते हो, कोई भी मामले में फंसते हो, वो इनलीगल है। ये क्लियर रखना। घूमने टहलने जा रहे हो, सर्फिंग कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हो, कुछ नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है, पर्सनल अपना कोई भी जो भी तुम्हारे मन के अंदर की भड़ास है वो निकाल रहे हो वहाँ पे, जानते हो कैसी चीज़ें होती वहाँ, तो वहाँ तक तो इनलीगल नहीं है। बट कोई चीज़ परचेजिंग कर रहे हो, किसी को हार्म पहुँचाने के लिए कोई प्लान कर रहे हो, वो सब चीज़ बहुत इनलीगल है, ठीक है। तो वो सब चीज़ तुम लोगों को नहीं करना है। और अगर ऐसी चीज़ें दिमाग में रखते भी हो, जैसे कि भाई ने क्वेश्चन पूछ ही लिया, बिल्कुल मत, कोई भी काम संभल के करो। डार्क वेब घूम टहल रहे हो तुम, बहुत ही अच्छा है, बाकी कुछ मत करना प्लीज़। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। ब्रदर, इफ़ आवर मोबाइल गेट्स हैक्ड फॉर सम रीज़न एंड आवर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इज ब्लैकमेल्ड बाय हैकर, देन व्हाट विल वी डू? नहीं, सही चीज़ है कि अगर हमारा फ़ोन हैक हो गया और फ़ोन हैक होने के बाद हैकर हमें ब्लैकमेल कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, तुम जा करके भाई साइबर सेल में रिपोर्ट कर सकते हो, फ़ोन हैक हो गया और हैकर अगर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं कही जा सकती, ठीक है। अब यहाँ पे तुम साइबर वॉर नहीं छेड़ सकते हो कि उसने ऐसा किया तो तुम भी अपने एंड से कोई काम कर रहे हो। यहाँ पे तुम सीधे सीधे लीगल कार्यवाही ही करोगे। साफ सीधी बात यह है, तुमको साइबर सेल में जाना है, तुमको पुलिस के पास जानी है, पूरी सिचुएशन बतानी है, क्या चीज़ लीक हुई, क्या कोई प्राइवेट फ़ोटो थी, क्या कोई प्राइवेट वीडियो थी, तो वो लोग अपने एंड से प्रोसेस करेंगे। और उनके एंड पे जो लोग बैठे हैं वो मेरे आप से 100 गुना बेहतर लोग बैठे हैं, ठीक है। तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। और भाई जो भी तुमको ब्लैकमेल कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्टैक्ट कर रहा होगा, तो बाकी चीज़ें वो पुलिस हैंडल कर लेगी। अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। जैसे कि कई केसेस ऐसे हो सकते हैं, मान लो तुम इंडिया से हो और हैकर है कहीं फॉरेन से समझ रहे हो ना, मतलब कहीं दूर का है, तो वहाँ पे केसेस थोड़े से अटपटे हो सकते हैं। बट मेरा ख्याल तो यही है कि भाई पुलिस तुम्हारी हेल्प पूरी करेगी। बट देखते हैं उस केस में क्या हो सकता है, क्योंकि इंडिया की पुलिस
थोड़ा सा डाउट रहता है मुझे, बट देखो कोई दिल पे मत लेना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत 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 ज़्यादा कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई। लाल रूम, रेड रूम की बात हो रही है। रेड रूम या डीप वेब वीडियो कैसे देखें? डीप वेब वीडियो क्या होती है भैया? डार्क वेब और डीप वेब अलग होता है। डीप वेब वीडियो क्यों नहीं होती है? डीप वेब के ऊपर कंपनीज के भाई सीक्रेट सर्वर्स होते हैं, वहाँ पे उनकी जो चीज़ें होती हैं ना वो सेव होती हैं, डीप वेब से रिलेटेड नहीं। रेड रूम के ऊपर की पूरी चर्चा मैंने कर रखी है, एक वीडियो बना रखी है पूरी। तुम लोग पता नहीं क्या करते हो, देखी नहीं वीडियो। पिन कमेंट में वीडियो की लिंक है रेड रूम से रिलेटेड, जाके चेकआउट करो अभी। बहुत ही कमाल की धाकड़ वीडियो बनी है। और एक और वीडियो है जिस वीडियो में मैंने डार्क वेब के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, वो वाली वीडियो भी पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो जाके चेकआउट ज़रूर करना उन वीडियोस को। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, हेलो हमजा भाई, लिस्ट सम डार्क वेब वेबसाइट्स विच वी शुड नॉट विजिट विथ लिंक्स। भाई वेबसाइट्स तो बहुत सारी हैं, मतलब एक नहीं है वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, बट तुमको मतलब वेबसाइट बताने से अच्छा मैं कैटेगरी बता रहा हूँ, किन कैटेगरीज की वेबसाइट्स को तुमको विजिट नहीं करना है। अगर तुमने विजिट भी कर ली कोई दिक्कत नहीं है, बैक कर जाओ यार, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। देखो ड्रग्स से रिलेटेड कोई वेबसाइट को विजिट नहीं करोगे, गन से रिलेटेड कोई वेबसाइट विजिट नहीं करोगे, सीपी से रिलेटेड कोई वेबसाइट विजिट नहीं करोगे, कहीं पे कोई हैकिंग टूल तुम्हें दे रहा है, कुछ डाउनलोड करने के लिए बोल रहे हैं, वो सब कभी मत करना। डार्क वेब सिर्फ सर्फिंग करो, सिर्फ वहाँ पे जाकर देखो। बट अगर तुम ये सोच रहे होगे कि यार डार्क वेब पे मैं तो जाता ही हूँ, इन्हीं सारे खतरनाक एडवेंचर्स के लिए तुमने मना कर दिया, भाई अगर तुम्हें सेफ खेलना है तो यही सेफ है गेम। इसके अलावा कोई सेफ गेम लगता नहीं मुझे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे देखो बहुत ही कम वेबसाइट्स हैं। गूगल के ऊपर इतनी सारी वेबसाइट्स इंडेक्स में आ रही होती हैं, लेकिन डार्क वेब पे उतनी वेबसाइट्स लिस्ट नहीं होती हैं दोस्त। वहाँ बहुत कम वेबसाइट्स हैं, और उन कम वेबसाइट्स में से बहुत सारी ख़राब वेबसाइट्स हैं, और आए दिन पता है वहाँ पे आती जाती रहती हैं वेबसाइट, कुछ नई होती हैं कुछ पुरानी होती हैं, मिक्सअप में होता है। इसलिए भाई मतलब कोई मैं बता तो नहीं सकता, बस मैंने तुम्हें कैटेगरी बता दी, इन कैटेगरी से थोड़ा बच के रहना, परचेजिंग ना करना, डाउनलोडिंग ना करना कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ अगर करना भी तो प्लीज़ भाई प्लीज़ वर्चुअल इन्वायरमेंट में हमेशा ट्राई करना, कभी अपने पर्सनल पीसी पर्सनल फ़ोन पे कभी नहीं, वर्चुअल इन्वायरमेंट में ट्राई करोगे। इसी के ऊपर मैंने एक पूरी वर्चुअल बॉक्स की सीरीज़ बना दी ताकि लोग वर्चुअल बॉक्स को सीख सकें और वर्चुअल बॉक्स कैसे काम करता है ये सीख सकें। अगर तुमने वो सीरीज़ भी नहीं देखी तो भाई चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके वर्चुअल बॉक्स की प्लेलिस्ट खोल दो और वहाँ वो सीरीज़ मिल जाएगी, जाके देखो। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हैकर ब्रो हमजा ब्रो मैं टर्मेक्स में काली लिनक्स के अंदर टॉर चला रहा हूँ, इफ़ बाय मिस्टेक कोई मिलिशियस फाइल डाउनलोड होगा तो काली लिनक्स में होगा, फ़ोन तो सेफ़ रहेगा। कहने को तो सही बात है, बिल्कुल सही, फ़ोन तुम्हारा सेफ़ रहेगा, बट एक चीज़ याद रखना, ये जो तुमने मेथड समझा है ना, इसको काली लिनक्स के अंदर चला रहे हो टॉर और टर्मेक्स के अंदर काली लिनक्स, देखो ये मेथड अगर तुम एक हिसाब से कहो तो वर्चुअल मशीन का मेथड यूज़ कर रहे हो, बट फ़ोन के अंदर कितना वर्चुअल मशीन सेफ़ रहता है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। मैं देखो तुमको सच बता रहा हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा है सच बता दो ताकि आदमी कहीं और ढूंढ सके, ठीक है, गलत नहीं बताऊँगा। फ़ोन के अंदर कितना ये वर्चुअल इन्वायरमेंट सेफ़ रहता है इसका मुझे आइडिया नहीं। कंप्यूटर में हाँ मैं बता सकता हूँ, वर्चुअल बॉक्स है तुम्हारा VMware हो गया, वहाँ पे अगर तुम भाई उनके अंदर काली लिनक्स डालते हो फिर उनके अंदर टॉर चलाते हो फिर वहाँ पे कुछ होता है, वहाँ तुम सेफ़ हो। लोग वहाँ पे वायरस की टेस्टिंग करते हैं भाई वर्चुअल बॉक्स में। बट एक चीज़ याद रखना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं, अगर कभी किसी हैकर ने वर्चुअल बॉक्स के अंदर या VMware के अंदर कोई ऐसी कमी निकाल दी जिससे सोचो वो वर्चुअल इन्वायरमेंट में की गए काम को इफ़ेक्ट दिलवा सके तुम्हारे मेन कंप्यूटर के ऊपर, तो एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए पहली चीज़ तो यही रखो कि फाइल्स को डाउनलोड ही मत करो, मेरा तो ये सजेशन रहेगा। बट फिर भी करते हो तो यार फ़ोन के लिए भाई मैं सही बंदा नहीं हूँ जो तुम्हें बता सके, फ़ोन के लिए मैं नहीं बता सकूँगा, बट कंप्यूटर पे सेफ़ है, कंप्यूटर पे कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। भाई डार्क वेब में कुछ अच्छा है या सिर्फ बुरा ही है? भाई आप बहुत मस्त वीडियो बनाते हो, थैंक यू। अच्छा और बुरा का देखो क्या है, हर जगह पे कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बुरा है, डार्क वेब हो या फिर सरफेस वेब हो। और तुमको एक हकीकत बात बता दूं मैं, ये जो तुम्हारा सरफेस वेब है ना, ये जो गूगल वगैरह के ऊपर है सारा खेल, यहाँ पे ज़्यादा खतरनाक लोग हैं डार्क वेब से भी ज़्यादा। तुम लोगों को लगेगा हैं क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ पे क्या खतरनाक लोग हैं,
बस तुम समझ नहीं पा रहे हो क्यों। और बात रही अच्छी बुरी चीज़ों की, तो देखो अच्छी वेबसाइट्स भी हो सकती हैं डार्क वेब के ऊपर, बुरी तो होती हैं। बस इंसान क्या करता है ना कि वहाँ पे उसके मन में वही भावनाएं होती हैं। आदमी डार्क वेब पे जा रहा है, उसको कुछ गलत चीज़ें सुनाई पड़ी हैं डार्क वेब के लिए, तभी वो जा रहा है। किसी ने बोला वहाँ ड्रग सप्लाई होता, वो देखना चाह रहा है। तो जब आदमी गलत चीज़ों के लिए जा रहा है तो वहाँ पे गलत चीज़ों की ही मार्केटिंग भी होने लगती है। कई बार तुम देखोगे सर्च इंजन के अगल बगल एड्स चल रहे होते हैं आलतू फालतू चीज़ों के, है ना। तो बुरी चीज़ों का वहाँ प्रमोशन ज़्यादा होता है, अच्छी चीज़ों का प्रमोशन थोड़ा कम होता है। इसलिए मेरे हिसाब से तो बुरी चीज़ें ज़्यादा ही लग रही हैं मुझे। बट ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ें नहीं होंगी, दबी होंगी कहीं, बट होंगी ज़रूर। तो ये था हम लोगों का फाइनल क्वेश्चन, और आई होप सो कि आप लोगों को ये Q&A वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये Q&A वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। और मेरे पास 2 और चैनल है, एक गेमिंग चैनल है और एक है द GSM वर्क 2.0, जहाँ पे मैं डार्क वेब और भी बहुत सारी खतरनाक वीडियोस डालता रहता हूँ। उन दोनों ही चैनल्स की लिंक मैं आप लोगों को पिन कमेंट में दे दूंगा, तो आप लोग जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। अगर आपको वो चैनल भी इंटरेस्टिंग लगते हैं तो उनको भी सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।